हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें माध्य, मध्यिका और बहुलक का ये आज अंतिम पार्ट होगा, इसको सीखेंगे। तो चलिए अच्छे से देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। इसमें आपको अभी माध्य तक अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, अब मध्यिका से संबंधित प्रश्न है और इसके बाद अभी बहुलक के कुछ प्रश्न मैं करवा दूंगा और ये सारे आपके चैप्टर के जितने भी पाठ्यक्रम में चीज़ें इससे संबंधित हैं वो आज समाप्त हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऊंचाइयाँ, जैसे 7 शिक्षार्थी हैं, 7 शिक्षार्थियों की ऊंचाइयाँ दी गई और कहा गया मध्यिका बताइए। तो देखिए मध्यिका दो तरह से आप निकालते हैं, एक जब आंकड़े जो दिए गए हों, एक तो जब आंकड़े जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं आंकड़े विषम हो, यानी कि जैसे 5 आंकड़े हैं, 7 आंकड़े हैं, 9 आंकड़े हैं, विषम हो। तो जब आंकड़े विषम हो तो उस केस में हम आंकड़ों की संख्या को n मानते हैं। n यानी कि अगर विषम हो तो क्या सूत्र लगाते हैं, तो मध्यिका का जो सूत्र आता है वो क्या होता है, उसको नोट कर लीजिए। मध्यिका बराबर होता है n+1/2 और यहाँ आगे लिख देते हैं वहाँ पद। ठीक, इस सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे अभी आप देखिएगा। और इसके बाद एक टाइप ये आता है जबकि आपसे बोला जाए जब दिए गए आंकड़े सम हो, आंकड़े क्या हो, सम हो, यानी इवन नंबर हो। तो जब सम होंगे, ठीक है, यानी n क्या हो, n बराबर सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके के आंकड़े दिए हों, तो उस केस में जो मध्यिका होती है वो कैसे निकाली जाती है वो देखिए। उसका मध्यिका का सूत्र तब हो जाता है n/2 वहाँ पद और प्लस लगा के फिर आगे n/2 और +1 ऐसे आगे लिखा जाता है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको समझना है और टोटल अपॉन 2। ठीक, इस प्रकार से आगे एक सूत्र ये लगता है। इन दोनों सूत्रों की सहायता से मध्यिका ज्ञात की जाएगी। मध्यिका निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले जैसे ये आंकड़े दिए गए हैं, देखिए 148, 151 ये सब आंकड़े 7 आंकड़े हैं, यानी ये विषम वाला इस सूत्र की सहायता से लगेगा। इनको लगाने से पहले सबसे पहला नियम ये होता है कि दिए गए आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर इस सूत्र की सहायता से निकालते हैं, जिसको हम अभी सीखेंगे। तो आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आंकड़ों को अरेंज कर लिया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस सूत्रों को आप देख लीजिए, अभी इन्हीं का प्रयोग हम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं शुरू करता हूं और आपको करके दिखाता हूं, या चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको पहले समझा देता हूं, फिर आप उसको समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 5, 7 और 9 और इस तरीके से 11 ये आंकड़े दिए गए। ये इस वक्त आरोही क्रम में अरेंज है। सपोज मान के चलिए ये ऐसे आगे पीछे दिया होता है, जैसे 5 है, 2 है, 11 दे दिया गया, 9 दे दिया गया, 7 ऐसे दिया गया होता कि इन आंकड़ों का की मध्यिका ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आंकड़े दिए थे इनको ऐसे आरोही क्रम में, देखिए मैंने इसको आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में है ना, असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही या अवरोही किसी एक क्रम में आप लिख लेंगे। तो ये मान लीजिए आंकड़े इस समय आपको आरोही क्रम में दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आंकड़े देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े कितने हैं, 5। 5 का मतलब n बराबर 5 और 5 कैसी संख्या है, विषम, यानी ये जो दिए गए आंकड़े हैं ये विषम है। तो विषम वाला मध्यिका का सूत्र लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मध्यिका का सूत्र लगाएंगे जो विषम वाला था, जो कि क्या था, n+1 टोटल/2 ब्रैकेट आगे लिखा जाता है वहाँ पद। अब इसमें n 5 आंकड़े हैं तो n की जगह 5 रख देंगे, +1 बाकी n की जगह 5 रखेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, केवल मान रखना है आगे वहाँ पद। 5, 1, 6, 6/2 ऐसे लिखेंगे, आगे क्या है वहाँ पद। अब आप देखिए 6/2 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3वां पद। तो तीसरा पद क्या है, आप खुद देखिए तीसरा पद क्या है, यहाँ से आएंगे काउंट करते हो तो 7 दिखेगा। तो इसका मतलब अब जा करके वहाँ से जो तीसरा पद था 7, यही आपका मध्यिका हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मध्यिका कैसे निकालते हैं। ये मैंने एक विषम का बता दिया, अब सारे प्रश्न ही हैं, अभी वहाँ करके हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे आशा है आप अच्छे से ये बात समझ गए होंगे कि कैसे ये काम सूत्र करते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 शिक्षार्थियों की सेंटीमीटर में ऊंचाइयां, ये जो ऊंचाइयां हैं सेंटीमीटर में 7 शिक्षार्थी की ऊंचाइयां हैं। तो भाई हमारा काम सबसे पहले इनको आरोही या अवरोही में करना होता है। चलिए हम इनकी ऊंचाइयों को सबसे पहले अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। इस बार अवरोही यानी डिसेंडिंग घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या आप देखिए इसमें कौन सी है, तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या आपको दिखेगी 155
और फिर 155 के बाद 153, 153 के बाद फिर 152, ऐसे घटते क्रम में आप लिख लीजिए। तो देखिए 155, 153, 152 दो हो गए, फिर 151 4 हो गया, 151 के बाद अब देखिए 48, 45, 43, यानी 148, 145 और 143। ये देखिए हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, सातों आंकड़े घटते क्रम में लिख लिया। आप बढ़ते भी क्रम में लिख सकते हैं, घटते क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मन हो। अब हमें पता है ये आंकड़े कितने हैं, 7, यानी यहाँ पर n बराबर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो वही n होता है। 7 आंकड़े हैं, इसका मतलब 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे मध्यिका का। तो यहां पर हम लिखेंगे मध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। विषम में यही लगता है ना सूत्र, तो यही सूत्र आप लगाएंगे। अब देखिए 7 आंकड़े हैं तो n की जगह 7 रख देंगे, +1/2 वां पद। आराम से आप इसमें केवल मान रखते जाइए। 7 1 8, 8/2 वां पद। 8/2 का मतलब हुआ कट करके 2 चौके 8 आ जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं 4वां पद यानी चौथा पद। अब 4वां पद जो होगा वही मध्यिका हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल चौथा पद देख लेना है। 1 2 3 4, यहाँ देखिए 151 आ रहा है, तो बस मध्यिका बराबर चौथा पद यानी 151, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ढंग से समझते हैं। और वैसे भी अगर ये विषम वाले आंकड़े होते हैं तो आप देखिए बराबर 3 इधर हटा दीजिए, 3 इधर हटा दीजिए, बीच वाला ही मध्यिका होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, तो आप आराम से ये चीजें समझ सकते हैं, लेकिन जब आरोही अवरोही क्रम में करने के बाद आप हटाएंगे तो वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कुल मिलाकर के ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लगातार पहुंचाते रहिए, क्योंकि आप सबका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में, यहाँ देखिए मैच कितने हैं 10, और 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है। प्राप्त अंक 10 मैचों के ये अंक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टारगेट ये होता है आरोही या अवरोही। तो चलिए इस बार इसको हम आरोही में कर लेते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो अब हम बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे छोटा अंक अगर आप देखें तो 8 है। 8 9 10 11 12 है ना, इस तरीके से 8 9 10 आई थिंक कितनी बार देखिए 8 9 10 2 बार है, तो 2 बार है तो उसको वहीं लिख लीजिए लगातार। फिर आपका देखिए 11, फिर 12 है ना, फिर आपका 11 हो गया, 12 हो गया, ये तो कोई रिपीट हुआ नहीं है, नहीं 11 12 13 आएगा। इसके बाद देखिए 13 लिख दीजिए। ठीक है, तो 11 12 13 भी हो गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, 19 20 22, 19 20 और ये 22। तो सारे अंक लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 संख्याएं हैं। अब आप देख रहे हैं आंकड़े n बराबर 10 लिए जाएंगे, यानी क्योंकि 10 है इसलिए n 10, और 10 कैसी संख्या है, 10 एक सम संख्या है। सम संख्या इसलिए मध्यिका में सम वाला सूत्र लगाएंगे। तो सम वाले केस में मध्यिका का सूत्र थोड़ा बड़ा होता है, n/2वां पद प्लस आगे लिखा जाता है n/2 और साथ में +1 इधर साइड में। जैसे लिखा जा रहा है इनको ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार से आप करिएगा। अब देखिए n की जगह 10 होगा तो हम 10 रख देंगे, क्योंकि इस बार 10 आंकड़े हैं। 10/2 और साथ में क्या लिखा, वह पद, फिर प्लस है, फिर इस ब्रैकेट में फिर n की जगह 10 रखेंगे, 10/2 और साइड में +1 ऐसे लिख के वह पद और टोटल/2। इस प्रकार से देखिए कट के क्या आया, 2 5 10 यानी 5वां पद, ये आया 5वां पद, प्लस ये कट के 5 1 6 6वां पद। यहाँ पर ध्यान रखिए जब भी आएगा, यहाँ जो आएगा 5 तो उसके ठीक बाद वाला, क्योंकि सूत्र का अर्थ ही है देखिए n/2 और यहाँ n/2 +1। इसका मतलब इसमें जो भी यहाँ आएगा उसका ठीक अगला यहाँ आएगा। 5वां आया तो 6ठा आएगा, 7वां आया तो यहाँ 8वां आएगा, अगर यहाँ 10 आया तो यहाँ 11वां पद आएगा। ऐसे क्रम से आएगा, ध्यान रखिए। अब आप देखिए आपका मध्यिका का यहाँ तक तो रिजल्ट आ गया, और इसमें बोला गया 5वां और 6वां पद। 5वां 1 2 3 4 5, ये 5वां और ये 6वां, देखिए दोनों पद मिल गए, 1 2 3 4 5, 5वां और 6ठा मान रख दीजिए। 5वें की जगह रखिए कितना 11 और 6ठे की जगह रखिए 12/2। 12 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, 23/2। इसका मतलब ये 11.5 काटेंगे आप तो कितना आएगा, देखिए 11.5 उत्तर।
इस प्रकार से मध्यिका आपका आ गया। वैसे भी अगर यहाँ पर करना हो तो आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर आते हैं हमेशा, पांचवा छठा, और इनके बीच की ही संख्या होती है। 11 और 12 के बीच 11.5 आता है, यही हमेशा मध्यिका निकलता है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, ध्यान दीजिए। खैर, हमें इस तरीके से करना है तो खुद ब खुद हमें मालूम हो जाएगा कि वो मध्यिका क्या आ रहा है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप बेहतर तरीके से ये भी समझ गए होंगे कि जब सम संख्या दी हो तो कैसे मान रखते हैं और कैसे निकालते हैं। ढंग से इसको देखिए, करिए, समझिए, आप सीख जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन नंबर 3, 4 को करते हैं, जो कि टेबल वाले क्वेश्चन हैं। इनको भी देख लेते हैं। यानी इन प्रश्नों में आपने समझा, केवल आपको सूत्र मालूम हो और ये देख लेना कि आंकड़े सम है या आंकड़े विषम है। सम और विषम वाले मध्यिका का सूत्र लगाना है। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, बस। ठीक है, और आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि टेबल वाला है। जब भी इस तरीके से टेबल वाले क्वेश्चन आएंगे और मध्यिका बतानी होगी तो आपको काम ये करना होगा कि आपको अपनी तरफ से एक टेबल बनानी होगी। ठीक, हमेशा उस टेबल में आपको 3 कॉलम करने होंगे, जैसे आप वहाँ माध्य में करते थे। ठीक, और फिर इसमें देखिए एक कॉलम में जैसे आयु दिया गया है ये वाला, और ये शिक्षार्थी, दूसरे में शिक्षार्थी, यानी कितने शिक्षार्थी हैं। तो अब ये करना होगा। और यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमेशा आपको मध्यिका के लिए संचयी बारंबारता लिखना होगा। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। वो कैसे होता है अभी देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको नोट करते हैं, 12, 13, 14, 15 और 16। ठीक है, अब आगे क्या है, 4, 5, 4, 6 और 5। ठीक है, अब आप देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो आपको मालूम है पहला वाला वर्ग तो पद ही होता है, दूसरा ही बारंबारता होता है, ये वाला दूसरा कॉलम। इसी दूसरे कॉलम को जो बारंबारता होता है शिक्षार्थियों की संख्या, इसका मतलब क्या है, 12 वर्ष वाले 4 शिक्षार्थी, 13 वर्ष वाले 5 शिक्षार्थी, 14 वर्ष वाले 4 शिक्षार्थी, इसका मतलब यही है। तो बारंबारता यही है आपका दूसरा कॉलम। इसी को संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, पहले 4 को ऐसे ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, फिर इसमें ये जोड़ेंगे 4, 5 कितना हो जाएगा 9, और फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5, 14, फिर इसमें ये जोड़ेंगे 14, 6, 20, फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो 20, 5, 25। अब आप देख रहे हैं आपके पास ये सारे जुड़ के आ गए। जो इसका जोड़ होगा वही लास्ट में यहाँ दिखना चाहिए। देखिए 4, 5, 9, 4, 13, 6, 19, 4, 5, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24 होना चाहिए। तो ये गलत हो गया कहीं, देखिए सही कर लीजिए। 4, 5, 9, 9, 4, 13, यहाँ पर हुआ 9, 4, 13। देखिए इससे आपको पता चल जाएगा अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो वो भी। 9, 4, 13, 13, 6, 19 और 19, 5, 24। ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे ही आपने ये सारी संचयी बारंबारता करके लिख लिया, इसको जैसे ही जोड़ के लिख लेंगे वैसे ही आपको क्या करना है, तुरंत ही अब आपको मध्यिका निकालने के नियम पर ध्यान देना है। क्या होता है, आप सबसे पहले मध्यिका में निकालेंगे n/2वां पद। क्या निकालेंगे, n/2वां पद, ये आपको निकालना होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बताया गया शिक्षार्थी कितने, 24, तो सम वाला ही सूत्र लगेगा। तो आपको मालूम है कि n/2, पहले हम देख लें कि n/2 का मान क्या आता है। सबसे पहले n/2 का मान हम देखेंगे। देखिए ऐसा होता है, n/2 का मान हम निकालते हैं। कैसे होगा, 24/2, 24/2, n 24 है ना भाई, 24 शिक्षार्थी थे, या फिर n ये होता, आप इसको जोड़ सकते हैं जितनी संख्या हो। तो यहाँ से n बराबर आपका डिसाइड हुआ 24, जोड़ के देखेंगे। अब इसको देखिए काटेंगे तो 12 आएगा। ये 12 कहाँ मिल रहा है, ये जो n/2 आया है 12, ये संचयी बारंबारता में किसके अंदर मिलेगा, 4 में तो मिलेगा नहीं क्योंकि 4 छोटा है, 9 में नहीं मिलेगा, 9 छोटा है। आपको 12 सर्च करना, 12 यहाँ 13 में मिलेगा। तो 13 में जब मिलेगा तो होता क्या है, इसके बाद सूत्र आप लगाते हैं। जब आप मध्यिका निकालते हैं तो इसके बाद आपके पास एक सूत्र लगाना पड़ता है, वही n/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद, उसके बाद ठीक आपको वही जैसा कि आपको सम संख्या वाला प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ऐसे यही सूत्र लगाते हैं। और /2 यही होता है ना सम संख्या वाला। अब देखिए यहाँ पर n/2 का मान कितना आया था, 12, तो इसका मतलब यहाँ तो 12 आ गया। 12 क्या मिलेगा कहाँ, 12 मिलेगा संचयी बारंबारता में 13 में। तो अब करना क्या, इसके सामने आएंगे, ठीक इसके सामने आएंगे, यहाँ पर ये जो पद है ये आपको उठाना है। यहाँ पर 13 नहीं उठाना है कि भाई ये जो 12 आया n/2 कहाँ मिल रहा है,
13 संचयी बारंबारता में, इसके सामने पद क्या है 14, तो यहां पर आप 14 रखेंगे, ध्यान रखिए। और प्लस यहां देखिए दूसरा भी आप देखेंगे n/2 + 1 यानी 12वां के बाद ये क्या है 13वां पद, भाई n/2 12 आया है ना यहाँ पर, तो 12 रखेंगे, 12 + 1 क्या हो जाएगा 13, 13 भी इसी में मिल रहा है, देखिए इसी में मिल रहा है, तो इसलिए इसके सामने का भी 14 इसमें भी रखना पड़ेगा। तो अब बटे 2 है, अब आप देखिए 14 14 कितना हुआ 28, 28/2 कटने के बाद कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको इसको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले दोनों टेबल आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए और फिर संचयी बारंबारता निकालनी। संचयी बारंबारता तीसरे कॉलम में कैसे लिखते हैं, इन बारंबारताओं को जोड़ते जाते हैं। सबसे पहले 4 पहली वाली बारंबारता ऐसे ही उतार लेते हैं और फिर इसमें जोड़ते जाते हैं 4 5 9। ये आपको ऐसे तीर नहीं बनाना, ये मैंने समझाने के लिए किया था। तो आप क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे 4 5 9 9 4 13 13 6 19 सामने लिखते जाएंगे। ये लिख गया, ये जो लास्ट में यहाँ आता है वही इन सबका जोड़ भी होना चाहिए 24। इससे मतलब है कि हाँ ये सही है। अब इतना टेबल बनाना आपको आ गया। अब अगली स्टेप होती है आपको n/2 का मान निकालना होता है। इस n/2 का मान आप निकालते हैं जो कि होता है आया आपका 12, क्योंकि n था 24, 24/2 12। अब 12 आपका आ चुका है, तो 12 कहाँ मिलेगा, क्योंकि पहले मध्यिका का सूत्र आप देख लीजिए n/2वां पद और n/2 + 1वां पद। यहाँ 12 लिखेंगे भाई, यहाँ n/2 क्या रखेंगे 12, 12 आया है, प्लस यहाँ क्या रखना पड़ेगा 12 + 1 13, तो 12 + 1 13 आएगा ना। ऐसे देखिए यहाँ पर अगर आप रखते हैं तो 12वां पद + 13वां पद बटे 2 ऐसा आएगा भाई। ये 12वां पद प्लस ये 12 + 1 मतलब 13, तो 12वां पद और 13वां पद आपको चाहिए। अब ये 12वां पद और 13वां पद कहाँ मिलेगा, तो संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। संचयी बारंबारता में देखेंगे कि भाई 12वां और 13वां तो इसी के अंतर्गत आ रहा है भाई, 9 छोटा है, 12 और 13 इसी में आ रहा है, तो इसके ठीक सामने का पद क्या है वो है 14। इसी को दोनों की जगह रख देंगे, एक बार 14 ये एक बार 14 ये, तो 28/2 कट के ये 14 उत्तर आ गया। बस इतना सा काम होता है, इसको ध्यान रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा, अभी आपको वो डाउट दूर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन यदि नहीं समझ में आया इसमें किसी को कुछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 100% अभी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें भी यही काम है। निम्न सारणी में 40 शिक्षार्थियों की जूतों की माप दी गई है ये, और इनका आपको मध्यिका बताना है। तो ठीक है, आपका काम तो वही होता है, आपको करना क्या होता है, आपको 3 कॉलम बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, 3 कॉलम बनाने। यहाँ पर माप है जूतों की, आप ऐसे माप लिख लीजिए। यहाँ पर शिक्षार्थी हैं, यहाँ पर आप शिक्षार्थी लिख लीजिए। और यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता लिखनी पड़ती है। क्या लिखना पड़ता है, संचयी बारंबारता, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF, ये लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए इनको पहले दोनों जो दिए गए नोट करिए, 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम नोट करिए इसी के सामने, 6 5 8 15 और 6। ठीक है, ये कितने थे 40 शिक्षार्थी थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए आराम से इसको आप संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं भाई, ये वाला 6 ऐसे लिखेंगे 6, फिर इसमें ये जोड़ेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 11, 6 5 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 11 8 19, 19 में 15 जोड़ेंगे 9 5 14, है ना, और ये हो जाएगा 34। ठीक है, और 34 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 40। अब देखिए 40 ही शिक्षार्थी थे और लास्ट में 40 आया है, इसका मतलब सब सही जोड़ा है आपने ये। तो यहाँ तक काम तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, केवल पहला वाला ऐसे उतारेंगे, बाकी जोड़ते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। अब आप देखेंगे क्या कि n/2 का मान, n/2 का मान निकालेंगे। n कितना था 40, क्योंकि यहाँ कितने शिक्षार्थी थे 40। नहीं दिया हो तो आप इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर n बराबर 40, इसको जोड़ने से ये वाला कॉलम आपको n मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए 40 हो गया। या लास्ट में यहाँ देखिए जितना संचयी बारंबारता में आया ये भी n ही मान सकते हैं आप, तो 40 आया, 40/2 करेंगे तो आएगा 20, है ना। अब इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सामान्य रूप से मध्यिका का सूत्र लगाइए। मध्यिका का सूत्र क्या है, मध्यिका बराबर जब सम संख्या होती है तो सूत्र आता है n/2 वां पद, और फिर क्या होता है n/2 के साथ साइड में +1 वां पद। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, टोटल बटे 2। अब कोई दिक्कत नहीं है, n/2 वां पद मतलब 20वां पद, n/2 का मान आपने निकाल लिया 20 आया, तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे 20वां पद, प्लस यहाँ पर n/2 20 होगा और +1 तो 21 होगा।
20वां और 21वां पद, ये जो आएगा n/2 उसके ठीक ये बाद वाला ही आएगा। अगर यहाँ 18 आता तो यहाँ 19 आता, अपने आप बाद ही वाला आएगा। अब आप देखिए बस 20वां और 21वां पद किस संचयी बारंबारता, देखिए ये कैसे ढूंढते हैं। अब इस टेबल में कैसे ढूंढें, तो टेबल में ऐसे ढूंढते हैं कि इसके लिए आप संचयी बारंबारता के कॉलम में जाते हैं। संचयी बारंबारता के कॉलम में देखते हैं कि भाई ये 20वां 21वां पद कहाँ मिलेगा, तो हम देखेंगे 6 छोटा है, 11 छोटा है, 19 में भी 20 और 21 नहीं आएगा, लेकिन 34 में आ जाएगा। तो 34 के ठीक सामने चलेंगे और जो पद होगा पहले कॉलम में वो उठाएंगे 7। तो 20 की जगह भी 7 और 21 की जगह भी 7, दोनों की जगह यही रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 34 में 20 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से 7 7 14, 14/2 कटने के बाद 7 ही इसका उत्तर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर मध्यिका का हो गया। मुझे आशा है अब आप अच्छे से सीख गए होंगे कि मध्यिका कैसे निकालते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। तो आप ढंग से चीज़ों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए कुछ बहुलक के प्रश्नों को भी कर लेते हैं। अब आप देखिए आपके सामने कुछ 5 प्रश्न और लिए गए हैं जो कि बहुलक से संबंधित है और या माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध से संबंधित है। आप देखिए सबसे पहले जैसा कि बहुलक क्या है, बहुलक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड, है ना। मीडियन कहते हैं मध्यिका को, बहुलक को कहते हैं मोड और माध्य को कहते हैं मीन। तो मीन, मीडियन, मोड आप जान ही रहे हैं। अब इसमें देखिए बहुलक क्या होता है, जो भी पद सबसे ज्यादा बार आए। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, आप यहाँ पर देखिए कि कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो कई बार रिपीट कर जाती हैं ऐसे। अब इसमें देखिए जो संख्या सर्वाधिक बार आई हो वो कौन सी है, तो आप देख रहे हैं 5 की आवृत्ति यानी 5 सबसे ज्यादा बार आ गया। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही बहुलक हो जाती है। तो ऐसे आंकड़ों में सबसे सिंपल आप बहुलक बराबर 5 बस ऐसे बोल देंगे, देख करके ऑब्जर्व करके ही बहुलक बताया जाता है। तो इसी प्रकार से अब आप देखिए अगर आपको ये बहुलक समझ में आ गया है तो अब आप देखिए जो आपको आंकड़े दिए गए इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो आप देख रहे हैं 12 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है। तो केवल इतना देखना है और पहले प्रश्न का उत्तर देखते ही आप लिख देंगे बहुलक बराबर 12। जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टेबल की बात। तो जैसे ये टेबल है, इस प्रकार की अगर मैं टेबल भी बना के आपको एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए ये है और यहाँ पर आपको पद है, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर भार लिखा हो, मजदूरी लिखी हो, कुछ भी। पद और बारंबारता दो ही चीजें होती हैं, है ना। अब यहाँ पर पद और बारंबारता में अगर आपको मान लीजिए ऐसी चीजें दी जा रही हैं, यहाँ पर लिखा गया है 15, यहाँ पर 17, यहाँ पर 21 और यहाँ मान लीजिए चलिए इधर आपको बढ़ा करके 23 ऐसा। और आपसे अब कहा गया कि ये 8 बार आया है, ये 11 बार आया है, ये 9 बार आया है और ये 10 बार आया है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ के लिए बहुलक क्या होगा, तो इस टेबल को देख के सबसे ज्यादा बार देखिए बारंबारता का क्या मतलब, इसका मतलब 15 जो है वो 8 बार आया, 17 11 बार आया, 21 9 बार आया। बारंबारता का मतलब कौन कितनी बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, तो आप देख रहे हैं 17 सबसे ज्यादा बार आया जो कि 11 बार। तो जो पद सबसे ज्यादा बार आता है तो 17 सबसे ज्यादा बार आया है, इसीलिए वही पद ही बारंबारता, वही पद ही बहुलक हो जाएगा। जो पद सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक, तो इसमें बहुलक हो गया 17। ध्यान रखेंगे इस बारंबारता को मत बोल दीजिएगा कि 11 आप बोल दे, नहीं 11 बार आया है कौन, 17 कितनी बार आया है, 17 11 बार आया है, इसलिए 17 सबसे ज्यादा बार आया है। 21 9 ही बार आया है, 23 10 बार आया है, 17 लेकिन सबसे ज्यादा बार आया इसलिए बहुलक हो गया 17। बस देख करके ही इन प्रश्नों को किया जाता है, इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से जैसे आप यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा बार क्या है, 18 3 बार, 22 5 बार, 26 11 बार, ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बार देखिए 26 आया है जो कि 11 बार, और कोई तो है नहीं। तो इसका मतलब इस वाले प्रश्न का सीधे देखते ही ऑब्जर्वेशन से ही आप बहुलक बता देंगे मोड कि इसका बहुलक होगा 26, क्योंकि 26 सबसे अधिक बार आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 बस। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। मुझे आशा है आप इस तरीके के सारे प्रश्न आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध। तो इसमें देखिए जब तीनों चीजें एक साथ हो तो इसका एक सूत्र होता है, इसको भी याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। इसमें होता है बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका, 3 गुणे मध्यिका लिया जाता है, मध्यिका को 3 से गुणा करते हैं, -2 गुणे माध्य। बस ये संबंध आपको याद रखना है, ये होता है एक सूत्र माध्य, मध्यिका और बहुलक में। इसी सूत्र से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 तो ये हो गया, सीधे सिर्फ सूत्र बताना था, संबंध वो लिख दिया। चौथा है कि किसी आंकड़े का माध्य 40 है, देखिए माध्य 40 है और बहुलक 25 है।
तो माध्य और बहुलक दिया गया है, बहुलक कितना दिया है 25, तो इस तरफ बहुलक की जगह 25 रख देंगे, बराबर है, बराबर लगाएंगे, फिर है 3 गुणे मध्यिका, आपको मध्यिका ही बताना है तो इस मध्यिका को आप x मान लीजिए यहां पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और -2 गुणे माध्य, माध्य क्या था वहां पर देखिए, माध्य 40 था तो यहाँ 40 रख देंगे, बस इसको सॉल्व करना है। ये 25 सही है, ये देखिए बराबर, चलिए एक बार लिख देते हैं, 3 गुणे x 3x हो जाएगा और -40 दूना 80 हो जाएगा, 80 माइनस का इस तरफ लाएंगे तो 25 के साथ प्लस का 80 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इधर ये 3x बचा है। अब देखिए 80 20 100, ये आपका 105 हो गया, बराबर का 3x। अब आप देख रहे हैं क्योंकि 3x बराबर 105 आ चुका है तो इसका मतलब x निकालना है, तो 3 उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, 3 इधर गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, तो x बराबर जो आएगा वो क्या होगा, 105 के नीचे बटे में 3 काटिए, 3 3 9, 1 बचे, 3 5 15, तो 35 आंसर हो गया। इस प्रश्न के लिए मध्यिका 35 आ गया। ठीक है, तो मुझे आशा है आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं इसी सूत्र की सहायता से, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है। क्या बोला गया, यदि आंकड़ों की मध्यिका 24, इस बार मध्यिका दी गई है तो देखिए यहाँ पर मान रखना है 3 गुणे मध्यिका कितना दिया गया 24, देखिए हम 3 गुणे मध्यिका की जगह हमने 24 रख दिया, फिर माइनस है सूत्र में माइनस, और यहाँ है 2 गुणे माध्य, आगे दिया गया माध्य 17 है, देखिए यहाँ माध्य 17, जो चीज जहां दी है वहीं सूत्र की जगह रखेंगे। बस आपको बहुलक बताना है, इस प्रश्न में बहुलक आपको बताना है, तो बस अब कोई दिक्कत नहीं, देखिए हमने इसी सूत्र में मान रख दिया, मध्यिका की जगह मध्यिका का मान रख दिया, माध्य की जगह माध्य का। सॉल्व करिए, 24 तिया 72 होता है, -17 दूना 34 होता है, घटाइए कितना आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 6 में से 3 3, 38। इस प्रश्न में बहुलक क्या आ गया 38, बहुलक यानी कि मोड आ गया 38। इस तरीके से आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे। तो मुझे आशा है अगर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो अब आप आराम से कर सकेंगे। इस चैप्टर को अब मैं आज कंप्लीट मानता हूं, लगभग सारे प्रकार के प्रश्नों का आपको करा दिया गया अच्छे से रिवीजन। अब ढंग से आप करिए, अभ्यास करिए, मॉडल पेपर आपको और कराए जाएंगे। ये भी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब केवल 2 चैप्टर है, समुच्चय और शेयर और लाभांश। इन 2 चैप्टर को और मैं पढ़ा दूंगा, बस ये आपका 3rd सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे और साइंस या फिर अन्य चीज़ों पर भी अभ्यास कार्य प्रारंभ कर देंगे जैसी आपकी डिमांड होगी। ठीक है, और साथ ही साथ मॉडल पेपर्स और चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। तो आप सब अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।